अच्छा यार, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज। अब देखो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, अभी हम उस पर बात करते हैं। लेकिन देखो, दो तरह की इनइक्वालिटीज हैं। एक आपकी होती है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है यार? लीनियर आपका वर्ड निकला है लाइन से। यानी बेसिकली लाइन से जितनी भी रिलेटेड चीजें होंगी ना, वो आप पढ़ोगे लीनियर इनइक्वालिटीज। और फिर दूसरी चीज आपकी होती है शेडिंग इनइक्वालिटीज, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ पार्ट मिल गया था। अब ये इनइक्वालिटीज हैं क्या? देखो, अगर तो मेरा लिखा हुआ है 2 = 2, ये दोनों चीजें आपकी क्या है? ये दोनों चीजें आपकी इक्वल है। ठीक है, एक साइड पे भी 2 है, दूसरी साइड पे भी 2 है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 = 2, तो यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटीज आती हैं। मतलब बेसिकली आपकी दोनों साइड्स ना इक्वल नहीं होती। ठीक है, एक साइड पे आपका वेरिएबल आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स आ रहा है, और फिर इज नॉट इक्वल टू की जगह आपके जो साइन लगे हुए होंगे ना, वो साइंस अभी हम पढ़ेंगे। उसमें आपके तीन चार साइंस होते हैं। एक आपका होता है लेस देन, एक आपका होता है ग्रेटर देन, फिर होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू, और फिर होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ये बेसिकली आपकी एक इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल आपको बोल सकता है एक्स इज ग्रेटर देन 2। लेकिन एक चीज तुम्हें जो पता होनी चाहिए ना, वो ये कि भले इक्वल टू लगा हो, भले ये इनइक्वालिटी के साइन लगे हो, काम इनका एक ही होता है। मतलब ट्रीटमेंट इनकी सेम ही होती है। ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे तुम इक्वल टू के साइन को ट्रीट करते हो, जैसे उसमें तुम सब्जेक्ट मेकिंग करते हो, वो सब चीजें भी इसमें वैलिड होती हैं। तो आज सबसे पहले इसके सिंबल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले, ये जो आपकी दिखने में बड़ी बेसिक चीजें होंगी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को लेस देन और ग्रेटर देन का साइन याद नहीं रहता है। देखो, एल की तरह जो आपका साइन है, एल की तरह जो आपका साइन है, उसको अगर थोड़ा सा तुम नीचे की साइड ले आओ ना, तो ये आपका लेस देन बन जाता है। ठीक है, एल की तरह जो आपका साइन है, वो आपका लेस देन का होता है। ठीक है, लेस देन का क्या मतलब है? नंबर से पीछे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन 2। तो नंबर से पीछे का क्या मतलब है? 2 से पीछे कौन सा नंबर आएगा? 2 से पीछे आपके नंबर आएंगे, 1 आएगा। ठीक है, 1 से पीछे कौन सा आएगा? 0 आएगा। फिर कौन सा आएगा? -1 आएगा। एंड सो ऑन जाते रहेंगे। 2 इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि लेस देन का क्या मतलब है? नंबर से पीछे रहोगे। इसी तरह फिर आपका साइन है एक ग्रेटर देन। देखो, एल का जो उल्टा होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? वो ग्रेटर देन का साइन होगा। अब इसका क्या मतलब है? नंबर से आगे। जैसे लेस देन था नंबर से पीछे, इसी तरह ये होगा नंबर से आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है x = 2, तो देखो हम 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 2 से आगे रहना है ना। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद आपका नंबर आता है 3, फिर 4, फिर 5, एंड सो ऑन, ये जाता रहेगा। अब इसी तरह अगर लेस देन के साइन के नीचे एक बार बन जाए ना, तो ये बार आपका रिप्रेजेंट करता है लेस देन एंड इक्वल्स टू को। इसका मतलब है नंबर और नंबर से पीछे। अच्छा, ये इंग्लिश वाला और नहीं है, ये उर्दू वाला और है। नंबर और नंबर से पीछे। इस चीज को मैं जानबूझ के उर्दू में करा रहा हूँ। ठीक है, उर्दू में ये चीज समझना इजी होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है एक्सिस लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? एक तो नंबर खुद आएगा, यानी नंबर 2 खुद आएगा। और नंबर 2 से पीछे जो नंबर्स होंगे क्या क्या होंगे? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इसी तरह अगर आपका ग्रेटर देन के साइन के नीचे बार आ जाए, तो ये आपका हो जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये क्या है जी? जैसे हमारा लेस देन एंड इक्वल टू का क्या मतलब था? नंबर और नंबर से पीछे। तो इसका तुम लोगों ने सोच लिया होगा अब तक क्या होगा? नंबर और नंबर से आगे। नंबर और नंबर से आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है पहले तो नंबर खुद लिखोगे। नंबर क्या है आपका? सबसे पहले 2 है। अब 2 के आगे क्या आएंगे? 3, 4, 5, एंड सो ऑन। नंबर ये चलते रहेंगे। ठीक है, अभी जो हमने चार साइंस किए ना, ये बेसिकली हमने सिंगल इनइक्वालिटी को डील किया, क्योंकि एक ही साइन लगा हुआ था। या तो लेस देन था, या ग्रेटर देन था, या लेस देन एंड इक्वल टू था, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था। ठीक है,
अब असल में होता क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज में ना एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास दो इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये लिखा हुआ है 3 is less than x, और फिर लिखा हुआ है x is less than 6। इसको इतना नहीं पढ़ते। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले ना इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं। तो इसको अगर पढ़ना हो तो इसको हम पढ़ेंगे 3 नहीं, x is between 3 and 6। ठीक है, इतना पढ़ोगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका साइन लेस देन का है, यहाँ पे साइन आपका लेस देन का है। क्या लेस देन एंड इक्वल टू है? लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है। यानी 6 और 3 जो है ना ये हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे 6 और 3 लिख दो। ये 3, एक मिनट में इसको प्रॉपर काम कर लो। ये 3 और ये 6 आर नॉट इंक्लूडेड। तो यार 3 और 6 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 3 तो हमारा है नहीं, तो 3 के बाद कौन सा आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और 6 भी हमारा इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 4 और 5। अब बात यह है कि अगर हमने यहाँ बोला 3 is less than x, तो हमने 4 क्यों लिखा? 3 के आगे का नंबर क्यों लिखा? तो यार देखो, अगर एक चीज आपकी लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल 3 is less than x, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं x is greater than 3। ठीक है, मैंने क्या किया? देखो, अगर तुम लोग नोट करो, 3 इधर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, x इधर राइट साइड पे लिखा हुआ था। मैंने राइट साइड वाली चीज लेफ्ट साइड पे लिख दी, और लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड पे लिख दी। अपनी मर्जी से शिफ्टिंग किया ना। तो अपनी मर्जी से शिफ्टिंग को एडजस्ट करने के लिए हम साइन को क्या करते हैं? फ्लिप कर देते हैं। तो 3 is less than x को हम ये भी बोल सकते हैं कि x is greater than 3। और यह greater than 3 का क्या मतलब है? greater than 3 का मतलब है 4, और x is less than 6 का क्या मतलब है? 6 से पीछे, तो आपका नंबर आ जाएगा 5। ठीक है। तो ये हमारे दो नंबर आ गए, 4 और 5। इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह आगे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3 is less than x, और x is less than and equals to 6। हम लोग सिंपली इसको बोलेंगे क्या, कि x is between 3 and 6। अच्छा, 3 is less than x को हम क्या बोल सकते हैं? x is greater than 6, सॉरी x is greater than 3, और आपका x is less than and equal to 6, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को 3 से आगे रहना है। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 के बाद आपका एक 4 आएगा। ठीक है। फिर 5 आएगा। क्या 6 लिखें? 6 लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू का क्या मतलब होता है? नंबर और नंबर से पीछे। तो नंबर हमारा आ जाएगा 6। ये हमारे इसका आंसर आ गया 4, 5 और 6। ठीक है। इसी तरह आगे पार्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ है 3 is less than and equal to x, एंड x is less than x। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे x is between 3 and 6। 3 is less than and equal to x को हम क्या बोल सकते हैं? 3 is less than and equal to x को हम बोल सकते हैं x is greater than or equal to 3, और x is less than 6 ऐसे ही रहेगा। x is greater than and equal to 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 और 3 से आगे के नंबर। तो सबसे पहले तो आपका नंबर आएगा 3, फिर आपका आएगा 4। क्या यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ? यहाँ पे 5 हम लिख सकते हैं। क्या 6 लिख सकते हैं? 6 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि उसने बोला है x is less than 6, यानी नंबर से पीछे रहना है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आएगा 3, 4 और 5। ठीक है। इसी तरह आखिरी एक एग्जांपल देख लो। हमारे पास लिखा हुआ है 3 is less than and equal to x, एंड x is less than and equal to 6। तो हम इसको क्या बोलेंगे? x is between 3 and 6। ठीक है। बस चीज ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 is less than and equal to x, तो हम इसको बोल सकते हैं x is greater than or equal to 3, और ये x is less than and equal to 6 सेम ही रहेगा। अब देखो, x is greater than and equal to 3 का क्या मतलब है? 3 और 3 के आगे। तो सबसे पहले तो आपका नंबर आएगा एक 3, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 5। क्या हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं? तो देखो 6 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा x is less than and equal to 6 था, यानी 6 और 6 से पीछे। तो ये हमारा यहाँ पे 6 भी हम लिखेंगे। ठीक है।
तो ये चीज होती है यार हमारी डबल इनइक्वालिटी, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं आसान लफ्जों में। जब भी नीचे आपका इनइक्वालिटी के बाद डला हो ना, तो वो नंबर इंक्लूड कर देना, बाद ना डला हो तो वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, और हमेशा इसको इतना पढ़ना है एक्स इज बिटवीन 3 and 6। इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। दो छोटी छोटी चीजें हैं, और वो ये कि अगर आपकी एक सॉलिड लाइन हो, दो तरह की लाइन होती है। एक हमारी होती है सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन का क्या मतलब है, इस तरह की सीधी सीधी लाइन। और एक होती है हमारी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, बीच में ब्रेक्स होता है। दो चीजें हैं ये, एक आपकी सॉलिड लाइन है, एक आपकी डॉटेड लाइन है। सॉलिड लाइन कहाँ पे यूज होगी और डॉटेड लाइन कहाँ पे यूज होगी? तो देखो, जहां पे भी तुम्हें इक्वल टू का साइन दिखे, यानी लेस देन एंड इक्वल टू का साइन दिखे, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन दिखे, तो हमेशा तुमने कौन सी लाइन यूज करनी है, सॉलिड लाइन। कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, अभी हम उस पर बात नहीं करें, हम अभी इससे बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि सॉलिड लाइन हमारी कहाँ पे बनती है। सॉलिड लाइन हमारे दो ही केसेस में बनेगी, एक लेस देन एंड इक्वल टू और एक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और डॉटेड लाइन, यार कौन से साइन बचे, एक हमारा बचा लेस देन और एक हमारा बचा ग्रेटर देन। अगर तो आपके पास ये दो चीजें हो, तो भी आप क्या बनाओगे, आप फिर भी डॉटेड लाइन बनाओगे। फिर आपके सर्कल्स भी होते हैं, एक आपका होता है सॉलिड सर्कल, एक आपका होता है एम्प्टी सर्कल। अब सॉलिड सर्कल का क्या मतलब है, देखो नाम ही से ही पता चल रहा है, एक आपका ऐसा सर्कल होगा जो कि पूरा फिल्ड होगा। और एम्प्टी सर्कल क्या होगा, जो कि सर्कल तो होगा लेकिन अंदर से खाली होगा। तो दो तरह की चीज है यार। जैसे सॉलिड लाइन आपकी किस पे लग रही थी, सॉलिड लाइन आपकी लग रही थी लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पे। इस तरह सॉलिड सर्कल भी आपका लगेगा लेस देन एंड इक्वल टू पे और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पे। ठीक है, ठीक है। और अगर एम्प्टी सर्कल हो तो देखो, तुम लोगों ने अब तक सोच ही लिया होगा क्या आएगा, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अगर ये दो चीजें होंगी तो आपका एम्प्टी सर्कल आता है। अब ये चीज कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, मैं पहले तुम लोगों को सर्कल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और लाइंस पे हम आएंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़े होंगे। तो एक मिनट रुको। चलो, अच्छा यार देखो, डबल इनइक्वालिटीज करी थी अभी हमने। अब एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर लाइन का, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से कराई जाए, लेकिन अगेन हमारा गोल ये है कि हम एक चीज को फुल डिटेल में जाके करें। तो हम इसको कर रहे हैं। अब नंबर लाइन देखो, जो नाम है ना वही सजेस्ट करे कि नंबर लाइन क्या है। एक लाइन होगी आपकी जिसपे आपके नंबर्स डले हुए होंगे, ठीक है। जैसे हमारी लाइन है, इस पे नंबर 2 3 4 5 6 7 और 8 डला हुआ है। अब हमने हमारे जो आंसर आया है 4 और 5, इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक रूल आपका ये है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लाइन को एक लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन हमें कहाँ तक भी दिया हुआ है, 3 और 6 तक, तो हम एक लाइन बना लेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे और 6 पे एंड करेंगे। अब सर्कल्स बनाने होते हैं। ये मुझे बताओ, आपके यहाँ पे दोनों साइंस क्या है, लेस देन के हैं, ठीक है। और अभी हमने सर्कल्स में देखा कि अगर आपका लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, तो आपका सर्कल कौन सा बनता है, एम्प्टी सर्कल। तो यहाँ पे आप सर्कल कौन सा बनाओगे, यहाँ पे आप एक एम्प्टी सर्कल बनाओगे, इस तरीके का। ठीक है। ये एम्प्टी सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 3 और ये 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन से नंबर बचे, 4 और 5 बचा। ये चीज आपकी होती है सर्कल की। इसी तरह यार इधर आ जाओ, 3 और 6 तक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हम अगेन सेम नंबर लाइन उठाएंगे और 3 से लेके 6 तक की बनाएंगे, 3 से लेके 6 तक की बनाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, आपकी 3 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है और 6 की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो जो वैल्यू इंक्लूडेड होती है आप उस पर सॉलिड सर्कल बना दोगे, यानी इसको पूरा फिल कर दोगे। और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती उसको खाली छोड़ दोगे। अब ये खाली सर्कल का क्या मतलब है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं नंबर लाइन में,
4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो ये हमारे ये 3 नंबर्स आ गए यहाँ पे। इसी तरह नीचे आ जाओ। अगेन क्वेश्चन में कहाँ से दिया हुआ है, 3 से लेके 6 तक दिया हुआ है। नंबर लाइन हमारी सेम ही बनेगी 3 से लेके 6 तक की, 3 से लेके 6 तक की। अच्छा, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम शेडिंग किससे करेंगे, हम शेडिंग 3 पे करेंगे और 6 को खाली छोड़ देंगे। ये खाली सर्कल का क्या मतलब है कि 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन से नंबर बचे, 3, 4 और 5। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इसी तरह लास्ट पे आ जाओ, ये भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी 3 से लेके 6 तक का एक, हाँ ये गलत बना दिया, ऊपर वाला ले आते हैं, 3 से लेके 6 तक। अच्छा, यहाँ पे 3 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि नीचे इक्वल टू के साइन डले हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सर्कल है ना, वो हमारे दोनों फिल्ड सर्कल बनेंगे। फील्ड सर्कल का क्या मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये चीज हमारी क्या आएगी, इसका मतलब है कि 3 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच में जितने नंबर हैं सब आएंगे, तो 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है सर्कल्स की। ठीक है, इसी तरह लाइंस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन जब हम ग्राफ पे आएंगे तो हम फिर लाइंस को और डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ यार, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज के। छोटा सा ही चैप्टर है, छोटा सा ही टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा ये। बस दो चीजें याद रख लो, और वो ये कि जब भी तुम्हारे पास लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए ना, तुमने वेरिएबल्स को फजूल में शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, यानी अगर एक वेरिएबल आपका राइट साइड पे था, लेट से नेगेटिव था, और ये देखो ये वाली एग्जांपल -8x था ना, तो ये -8x को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना है फजूल में, जब तक तुम्हें जरूरत ना पड़े। ठीक है, और दूसरी चीज, यार आपकी इनइक्वालिटी ना चेंज हो जाती है, कब होती है, जब आपका माइनस का साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। ये दो चीजें याद रख लो, 2 मार्क ये फ्री के होते हैं। देखो, सबसे पहले सिंगल इनइक्वालिटी की क्वेश्चन, 4x + 12 इज ग्रेटर देन 20। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे आप इक्वल्स टू के साइन में सब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही बनाओगे, +12 को दूसरी साइड पे भेजेंगे, तो 4x > 20, +12 इधर आके क्या हो जाएगा, -12। तो 4x > 20 - 12 इज 8। ठीक है, और 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x > 8/4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो x का आपका आंसर आएगा x > 2। अच्छा, अगर तुमने बताना हो कि इसका मतलब क्या है, तो यार >2 का क्या मतलब है, 2 के बाद, तो 2 इंक्लूड नहीं करोगे, तुम बोलोगे कि x की वैल्यूज आपकी आएंगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी एंड सो ऑन, आगे जाते रहोगे। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता तो तुम क्या करते, यहाँ पे 2 से बनाते, जैसे मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपकी नंबर लाइन आती है इस तरह की। 2 पे आप सॉलिड सर्कल ना बनाते, आप एक खाली सर्कल बनाते, और इस तरह की नंबर लाइन आगे जा रही होती। ठीक है, इसी तरह 6 इज ग्रेटर देन 2x - 4। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -4 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 + 4 इज ग्रेटर देन 2x, 6 + 4 इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 2x, और फिर 2 यहाँ लाके डिवाइड कर दो, तो 10/2 इज ग्रेटर देन x, 10/2 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन x। अब देखो एक चीज याद रख लो, वेरिएबल ना हमेशा तुम्हारे लेफ्ट साइड पे रखो, वेरिएबल राइट साइड पे कभी नहीं छोड़ना है, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लाओ। तो अब यहाँ पे देखो, 5 लेफ्ट से मैं राइट पे लेके जाऊंगा, और x मैं राइट से लेफ्ट पे लेके जाऊंगा, अपनी मर्जी से स्विच कर रहे हैं ना, तो हम इनइक्वालिटी भी क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। 5 इज ग्रेटर देन x है ना, तो ये आपका हो जाएगा x इज लेस देन 5। लेस देन 5 का क्या मतलब है, 5 से पीछे, 5 से पीछे कौन कौन से नंबर आएंगे, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तुम लोग नोट करो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को फजूल में नहीं छेड़ा, कब तक नहीं छेड़ा, जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी। 2x राइट साइड पे था, राइट साइड पे ही रहा एंड तक। ठीक है, यहाँ तक भी राइट साइड पे था, लेकिन हमें हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लाना होता है ना, तो हम लोग फाइनल आंसर में वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और इनइक्वालिटी फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, -8x इज लेस देन 72, -8x इज लेस देन 72, -8 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करोगे, x इज लेस देन 72 डिवाइडेड बाय -8। अब एक चीज याद रख लो, यहाँ पे माइनस का साइन हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
जब भी आपका माइनस का साइन इनइक्वालिटी में डिवाइड हो, आप इनइक्वालिटी फ्लिप कर दोगे, यानी दूसरी इनइक्वालिटी लगा दोगे। एक्स इज लेस देन था ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। 72 डिवाइडेड बाय -8 कितना होता है, ये मेरे ख्याल से -9 होता है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -9 आंसर आया। अच्छा, ग्रेटर देन -9 का क्या मतलब है, -9 से बड़े नंबर। अब यहाँ पे -10 लिख देना, नेगेटिव में उल्टा होता है। ठीक है, तो -9 से बड़े नंबर क्या होंगे, -9 से बड़े नंबर होंगे -8, -7, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। -x/4 इज ग्रेटर देन 2। 4 को दूसरी साइड पे ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो -x इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -x इज ग्रेटर देन 4 2 8। अब देखो, इनइक्वालिटी आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो हम ये माइनस के साइन को यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे, ऐसा ही है। तो -x इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है ना, तो डिवाइड बाय -1। माइनस के साथ से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी फ्लिप कर दो, तो ये आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन था ना, तो लेस देन -8 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चाहते तो ये माइनस ऊपर एक्स के साथ था ना, नीचे -4 ले जाके वहां पे मल्टीप्लाई कर देते, उससे भी आंसर तुम्हारा सेम ही आना था। ठीक है, तो लेस देन -8 का क्या मतलब है, अब -7 नहीं लिख देना, नेगेटिव में उल्टा चलते हैं, तो लेस देन का मतलब है x इज इक्वल टू -9, -10, -11 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ये चीज हमारी यहाँ पे सिंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख लिए, 2 मार्क के आते हैं, हार्डली 1 2 मार्क के होते हैं। इसके डबल इनइक्वालिटीज देखते हैं। डबल इनइक्वालिटी क्या मतलब है यार, अगेन आपका जो वेरिएबल होगा वो आपका बीच में होगा, और हमने बताना होगा कि ये वेरिएबल आपका किसके उसमें लाई कर रहा है। तरीका ये है, पहले आप एक साइड पिक कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर आप दूसरी साइड पिक कर लो और इसको सॉल्व कर लो। तो एक साइड जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी साइड होगी 19 इज लेस देन 4x+7, और दूसरी साइड आपकी होगी 4x+7 इज लेस देन 27। दोनों जगह x को सब्जेक्ट बनाओगे, तो 7 को इधर भेज दो, 19 -7 इज लेस देन 4x। 19 -7 कितना होता है, 2 होता है, नहीं 12 होता है आई थिंक। तो ये आपका हो जाएगा 12 इज लेस देन 4x, 4 को यहाँ ला के डिवाइड करो, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन x। 12 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 3 इज लेस देन x। लेकिन अगेन मैंने क्या बात बोली है, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, आगे आ जाओ। 4x+7 था, 7 को दूसरी साइड पे भेजो, 4x इज लेस देन 27 -7। 4x इज लेस देन 27 -7 कितना होता है, 27 -7 इज 20। 4 को यहाँ ले जाके डिवाइड करोगे, x इज लेस देन 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा x इज लेस देन 20 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 5। अब देखो करना क्या है, आपने सिंपली ये 5 आंसर किसकी वजह से आया है, 5 आंसर आपका 27 वाले पार्ट की वजह से आया है। ये 3 आपका किसकी वजह से आया है, ये 3 आपका 19 वाले पार्ट की वजह से आया है। तो आपने ये करना है, हम आंसर किस तरह देते हैं, एक्स इसको पूरा छापेंगे, इसको पूरा छापेंगे, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, साइन छापेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का, इसी तरीके से। और जो आंसर हमारा 27 की वजह से आया है वो 27 की जगह लिखेंगे कितना था, 5। और जो आंसर हमारा 19 की वजह से आया है हम उसकी जगह लिख देंगे 3। यानी क्या मतलब है यार, ये बोल रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 5। 3 के बाद 5 से पीछे कौन सा नंबर होता है, 4 ही होता है ना। तो बेसिकली इसका अगर हमसे आंसर पूछता वो कि कौन सा नंबर इनके, नंबर नहीं वो बोलेगा इंटीजर, कौन सा इंटीजर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोल दोगे 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और पढ़ेंगे किस तरह, एक्स इज बिटवीन 3 एंड 5, और क्योंकि इस पे इक्वल टू का साइन नहीं डला हुआ तो 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ। 14 इज लेस देन 2x-4, और एक इक्वेशन हमारी बनेगी 2x-4 इज लेस देन 26। चलो सॉल्व करते हैं, -4 इधर आके +4 होगा, तो 14 + 4 इज लेस देन 2x। 14 + 4 कितना होता है, 14 + 4 18,
इज लेस देन 2x, 2 को यहाँ लाके डिवाइड कर दो। 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 9x होता है। तो 9 इज लेस देन x। वेरिएबल हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो हम इसकी जगह क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन 9। आज जो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नहीं यार सॉरी, मैं इसको बार बार इक्वेशन बोलता हूँ, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। तो -4 को दूसरी साइड पे ले जाओ। 2x इज लेस देन 26 प्लस 4। तो 2x इज लेस देन 26 प्लस 4 कितना होता है? 30। 2 को यहाँ लाके डिवाइड करोगे, 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 15। तो x इज लेस देन 15। अगेन हम क्या करेंगे? हम ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा छापेंगे, इसकी जगह x लिखेंगे, साइन एज इट इज लगाएंगे। तो x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन। 26 की वजह से आंसर आया था 15, और 14 की वजह से आंसर आया था हमारा 9। तो x इज बिटवीन 9 एंड 15, और यहाँ पे ना आपका 9 इंक्लूडेड है, ना यहाँ पे आपका 15 इंक्लूडेड है। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 15 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन का साइन लगा हुआ था। दो क्वेश्चन और करते हैं। हमें कह रहा है -5 इज लेस देन 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 इज लेस देन 17। दोनों को अलग अलग लिखो। -5 इज लेस देन 3x प्लस 1, और एक चीज़ है आपकी 3x प्लस 1 इज लेस देन 17। तो -1 को इधर ले आओ। -5 -1 इज लेस देन 3x। -5 -1 कितना होता है? -6 होता है। -6 इज लेस देन 3x। 3 को यहाँ लाके -6 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 इज लेस देन x। x को दूसरी साइड पे ले आओ, तो x इज ग्रेटर देन -2। ये चीज हो गई। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x इज लेस देन 17 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 3x, 17 -1 कितना होता है? 16। तो ये आपका आएगा 3x इज लेस देन 16। 3 को यहाँ लाके डिवाइड करोगे, क्योंकि दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपका 16/3 ही रहेगा। चाहो तो डेसिमल वैल्यू देख लो कितनी आ रही है 16 डिवाइड बाई 3 की। 5.3 आ रही है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 5.333। लेकिन आंसर जो होता है ना, तुमने हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखना होता है। खुद से वैल्यू देखनी हो तो कैलकुलेटर में करके देख लेना। तो इसका हम क्या बोलेंगे? हम 3x प्लस 1 की जगह लिखेंगे x। इनइक्वालिटी के साइन छापेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। 17 की वजह से आंसर आया 16/3, और -5 की वजह से आंसर आया -2। अब यार ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ना, मुझे बताओ, अगर तुमने बताना हो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से कौन से इंटीजर्स हैं जो हम लिखेंगे, तो किस तरह पढ़ेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे x इज बिटवीन -2 एंड 16/3। अब देखो, यहाँ पे हमारा -2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 16/3 इंक्लूड नहीं होगा। -2 से बड़े कौन से नंबर आएंगे? -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अच्छा मुझे बताओ कहाँ तक जाना है हमने? 16/3 का आंसर क्या आ रहा था? 5.333, और हमने 5.3 से पीछे रहना है। तो मैक्सिमम नंबर हम कहाँ तक जा सकते हैं? 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 हमारा इंटीजर होता है ना। तो -1, 0, 1, 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5। ये आपके वो इंटीजर्स हैं जो कि आपके इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। वो बार बार ये वर्ड यूज करेगा इंटीजर का, कि इंटीजर बिटवीन दीज इनइक्वालिटीज, तो उसका तुम आंसर इस तरीके से देना। ठीक है। इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है 7 इज लेस देन 2x-3 एंड 2x-3 इज लेस देन 25। तो आ जाओ, 7 इज लेस देन 2x-3, और 2x-3 इज लेस देन 25। चलो -3 को दूसरी साइड पे ले आओ। तो 7 + 3 10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, क्योंकि अब हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के। तो 10 इज लेस देन 2x। 2 को यहाँ लाके 10 से डिवाइड करोगे, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 इज लेस देन x। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, -3 को दूसरी साइड पे ले आओ। तो 2x इज लेस देन 25 प्लस 3 कितना होता है? 25 + 3 आपका 28 होता है। और फिर 2 को लाके 28 से डिवाइड करोगे, तो आपका आएगा x इज लेस देन 14। चलो ऊपर वाला चीज एग्जैक्ट छापो। x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन। 25 की वजह से आंसर आया था 14, 7 की वजह से आंसर आया था 5। तो अगर इसके तुमने बताने हो कि इंटीजर्स कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 5 इज बिटवीन, x इज बिटवीन 5 एंड 14,
वेयर एस 5 and 14 आर नॉट इंक्लूडेड। तो 5 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 14 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन का साइन था, और हमने 5 नहीं लिखा क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था। तो हम लोग का इस तरह का आंसर आ जाएगा। ऊपर भी लिखना चाहो तो लिख लो, बल्कि मैं करवा देता हूँ यार। ये क्या है हमारा? x इज बिटवीन 9 and 15, वेयर एस 9 and 15 आर नॉट इंक्लूडेड। तो 9 से बड़ा नंबर क्या होगा? 10 होगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, और फिर मैक्स वैल्यू इसकी 14 आएगी। अच्छा, मैक्स वैल्यू से मुझे एक और चीज आई। अगर वो आपसे बोलता कि इस इनइक्वालिटी के हिसाब से मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू क्या है, तो हम क्या आंसर देते? हम आंसर देते 14। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछते इंटीजर की, तो हम क्या आंसर देते? हम आंसर देते 10। ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में, इस इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर पूछता, तो आंसर क्या देते? 5। अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर पूछता तो आंसर क्या देते? -1। ये भी आपके क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की इनइक्वालिटी देख लेते हैं। इसका हमने पहली बात कर ली थी। x इज बिटवीन 3 and 5। 3 से बड़ा और 5 से छोटा क्या नंबर आता है? सिर्फ और सिर्फ एक 4 ही आता है। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है।